मैं तेरा बाप हूँ रे, और मेरे काम में हाथ संजू। बताऊंगा, अरे बस्ती वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा मेरा बाप एक कोने है। बाप माँ से बताऊंगा। बताएगा? हाँ बताऊंगा। माँ से बताएगा? मेरी बात तो मान नहीं और चल मेरे साथ अपने मामा की लाश को ठिकाने लगा दे। मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं कहता हूँ चल। अगर इसने जाके गांव में बता दिया तो ये खबर पुलिस तक पहुंच जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। तुम लोगों को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? हरामजादे, हमारा सफोला हम ही को काटेगा। अगर दौलत के लिए मैंने इसके मामा को मार दिया है तो भाग भाग संजू, मैं तेरा बाप हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ। आज तेरा बाप भूल जाएगा कि भीमा ने कोई औलाद पैदा किया है। अरे सारी बातें मैं से बताऊंगा। कहाँ जाएगा बे? माँ के पास जाऊंगा। माँ के पास जाएगा? हाँ, माँ से बताऊंगा। मुझे जेल कराएगा? मेरी औलाद अगर नहीं चाहती। अबे मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे नहीं पैदा किया। अभी भी वक्त है, मान जा। कभी नहीं। माँ से बताएगा? हाँ, माँ से बताऊंगा। कि मामा का खून पापा ने किया है। माँ से बताएगा? माँ से बताएगा? देखने वालों, औलाद औलाद तो भीमा साल भर के अंदर पैदा कर देगा, लेकिन रुपया तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। और ये रुपये के खातिर भीमा अपने औलाद को मार डाले, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो ना, का सबको सांप सूंघ गया का? मार डाला। आओ खुले वालों,
पिता तक के नहीं बोल मेरे लाल। संजू, ए संजू, बोल ना मेरे लाल, अरे तू बोलता क्यों नहीं? संजू, ए संजू, 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 अरे हाय भगवान, अरे ये तो क्या किया? अरे ये कि तो मेरा लाल था जिसे देखकर मैं जीती थी, आज उसको भी मुझसे दूर कर दिया। ये लाल मेरे बेटे, अरे बोल ना तेरी माँ तुझे बुला रही है, एक बार मुझे माँ कह दे। अरे हाय भगवान, कैसा सितम डाल दिया। अरे हाय भगवान, कैसा और सितम डाल दिया। और मेरे बेटे से मुझे और बिन बेटे के मैं कैसे रह पाऊंगी? हाय क्या हो गया? अरे बोलना मेरे लाल, क्यों नहीं बोलता ही? हर दिल का खिलौना, हर दिल का खिलौना मेरा टूट गया। दिल का खिलौना मेरे लाल। दिल का खिलौना मेरा टूट गया। दिल का खिलौना मेरा टूट गया। हाँ, कोई लुटेरा आया कि कोई लुटेरा आया कि लूट गया। दिल का खिलौना मेरा टूट गया। दिल का
श्रीमान छोटो और संतलाल भैया जी यही ग्राम और बैंड पार्टी ये भैया चलाते हैं। जिन भाई को किसी भी शुभ अवसर पे या नवरात्र में शादी विवाह में किसी भी शुभ अवसर पे अगर बैंड की आवश्यकता है हमारे छोटू भैया से संपर्क करे। 21 रुपया दे रहा है, महान दया होगी। कोई लुटेरा आया के लूट गया, कोई लुटेरा आया के लूट गया, लाला हमारा हमसे हरामजादे, इसी खंजर से मारा है ना मेरे बेटे को, से खून कर दिया। आज तक मैं समझती थी कि तुम मेरा पति, तुम मेरा भगवान है, तुम मेरा देवता है, लेकिन आज के बाद तेरा मेरा आज के बाद ना मैं तेरी पत्नी और ना तो मेरा। जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा के मारा है ना, अगर आज ये मधु तुझे उसी तरह तड़पा के नहीं मारी ना, तो धिक्कार है मधु के जिंदगी पर। हरामजादी, आज मैं तुझे ऐसे मौत मारूंगी कि जमाना भी क्या याद करेगा। आ रही हूँ हरामजादे तेरे पास, देखते हो तो कहाँ जाता है। मर गया होगा संजू। अब मुझे क्या करना है इस दौलत का, मैं चल के सोचता हूँ। हरामजादे, तूने मेरे बेटे को मारा ही ना, अगर आज मैं तुझे बात की नींद नहीं सुला दी ना, तो मेरा भी ना। देख उधर इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। देख हरामजादे मधु का बेवकूफ बनाता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे चकमा दे के भगता है ना। देखते हो आज तो कहाँ भगता है। जहां जहां तू जाएगा ये मधु तेरा काल बन के वहां आएगी। हरामजादी, तू कहाँ जाएगा? और सुनते भूप सिंह की हवेली जाएगा ना। अगर आज तेरे साथ साथ उस भूप सिंह को भी नहीं मेरी नौत की नींद सुला दिया ना, तो मेरा भी मधु बचा ले मुझे ठाकुर। क्या हुआ भीमा? वो मुझे मार डालेगी। क्या हुआ भीमा? और गजब हो गया आज ठाकुर। और गजब हो गया
पीछे बचा ले, वो आती होगी। हरामजादे, आज तो भी साथ साथ मारा जाएगा। राहुल भैया ग्राम नारायणी से ये 11 रुपया दे थे, का थे इनका दूनों का बल भर मारो। इंस्पेक्टर साहब, आप ये जानना चाहेंगे कि ये मेरी है कौन? ये हमें मारना क्यों चाहती है? ये मेरी पत्नी है, मगर पत्नी के नाम पे ये कलंक है, नारी के नाम पे ये कलंक है। इसने आज जो किया है आप भी सुन लेंगे ना तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। क्या किया इसने? इसने आज मेरे एक मासूम बच्चे को, आज मेरे जिगर के टुकड़े को इतनी बेरहमी से काट डाला और आज ये मुझे भी मारने ले जाओ इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। ये हरामजादा झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी बेटी को खून नहीं किया, झूठ बोलता है। हरामजादी साली, जवान इसे गिरफ्तार कर साली को। मधु, जा अब जेल की सलाखों में तुझे पता चलेगा। मधुआ कई को खून किया रे? साहब, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है, मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इसका मतलब तूने खून नहीं किया? नहीं किया है। तबाल! किसने खून किया? साहब, मेरे बेटे का खून हरामजादा, वो मेरा पति मारा है मेरे बेटे को, उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। हरामजादी, खून तूने किया, आज झूठा इल्जाम अपने पति पर लगा रही है। तेरे पास क्या सबूत है? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तेरे पास क्या? मेरे पास सबूत तो नहीं, और एक मेरा बेटा था जो गवाही दे सकता था, सबूत था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को खून नहीं किया है। झूठ क्यों बोलती है यार? खून बेटे का मैंने किया है, और खून बेटे का मैंने और किया है नहीं, झूठा इल्जाम हम पर लगाया। हेलो, आ गए श्रीमान राम सजीवन भैया ग्राम सरौली से। ये 11 रुपए दे रहे हैं, कहते हैं इंस्पेक्टर यार वो निर्दोष है यार। देखने वालों, मैं कोनो बुरा तो नहीं कर रहा है? तुम सर देख लो, कहते हैं
कौनो बुरा नहीं। सर जो भी करे है अच्छा ही करे। अरे सर क्या बुराई है, जब ये वर्दी पाए तो 5 लाख रुपए लगा था। अरे हरामजादू, अरे मैं जानती हूँ तुम लोग पैसे लिए हो और पैसे के आगे तुम्हें सच्चाई कभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो कुत्ते हो ना। जैसे कुत्ते एक टुकड़े रोटी के भूखे होते, वैसे तुम जैसे पुलिस वाले भी पैसे के भूखे होते। कब हम सही कुत्ते हैं क्या रे? अरे सर हम तो वो कुत्ते हैं कि लत्ता को सांप बना देते हैं। अरे हरामजादू, मैं तुम्हें अब सच्चाई साबित नहीं कर सकती हूँ। हार गई हूँ तुमसे फरियाद करते करते। बाल क्या बाल श्रीमान सुशील वर्मा जी सातों धर्मपुर से, उनकी ओर से सील को कद करते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। महान दया होगी। वही होगा। जालिम ज़माने की कसमें हैं कैसी, देखो जरा की रस्में हैं कैसी। जालिम ज़माने की कसमें हैं कैसी, देखो जरा की रस्में हैं कैसी। खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके, खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके। आगा श्रीमान कैलाश भैया ग्राम सभा चौधकियापुर से 11 रुपया दे रहा। कहा थे दरोगा, हिसाब से रहो तुम। ओए मैं क्या बोला था ना कि मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया, मेरे खिलाफ कोई अगर बगावत किया, तो कसम है मुझे इस धरती माँ की, एक को दौड़ा के गोली मारूंगा। चुपचाप बैठ। भूप सिंह, भूप सिंह, दीदी दीदी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? मधु को मैं अपने आंखों से देखा हूँ दीदी, उसे घसीटते हुए पुलिस
ले जा रही थाने। क्या? हाँ दीदी, मैं पहाड़ी के ऊपर बैठा था, देख रहा था, वो चिल्ला रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुना, घसीटते हुए थाने ले जा रहे दीदी। ऐसा नहीं हो सकता। बिजली के रहते हुए मधु के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। मधु को बचाना है मुझे, मधु को बचाना है। चलो चलो। सर, हम लोग थाने आ चुके। दवाल जी, जी सर। इस तरह जाति को बंद कर 10 साल के अंदर। अभी बंद कर देता हूँ, और इसको न खाना न पानी दिया जाएगा तो ये कबूल देगी। हाँ, बंद कर साल को। यस सर। दवाल जी, हमारे हुक्म के बिना इसको खाना पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यस सर। हमारे हुक्म के बिना इसे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। यस सर। हम थोड़ा जा रहे हैं चाय पानी करने। सर, इसका इलाज कराइए, इसका पेट फटने लगा। कोई बात नहीं, इसका इलाज अभी हो जाएगा। जी सर। और तुम दोनों जन यहाँ ड्यूटी देना, यस ठीक सर। है? अगर कोई बात हो तो तुरंत हमारे पास फोन। जी सर। हवलदार, आइए हम लोग ड्यूटी देते हैं। हवलदार, दीदी, दीवान के बच्चे, चो 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 चो। हरामजादो, दीदी 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 दीदी, एक काम करिए। क्या है? मधु बहन कहाँ है, इनसे पूछिए। ए, तुम बचे आए हो। हरामजादे। अब समझ में आया। हम लोग, मैं डाकू बिजली, तुम झाटू गुजरी। हरामजादे डाकू। आखिर यहाँ किस लिए आई हो? अबे हवलदार, अरे मधु बहन कहाँ है? ये बता। वो जानता है। इधर आओ, इधर आओ। ये बता, मधु जेल के अंदर कौन है? किस जेल में है? जेल के अंदर कौन है? क्या नाम है उसका? दीवान के बच्चे, चुप! ऐसा करिए, जल्दी मधु बहन को निकालो। चलो निकाल जल्दी से। अबे हवलदार, मादर चोद लग गया।